नमस्कार, मैं सचिन कुमार आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और इस स्टोरी में बहुत सारे डिफ़िकल्ट वर्ड की मीनिंग को भी जानने को मिलेंगे और कौन सा टेंस कहाँ पे यूज किए गए हैं उसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। स्टोरी का टाइटल है द 30 गोल्ड कॉइन्स। द 30 में होता है 30 गोल्ड कॉइन, यानी 30 सोने के सिक्के। वंस ए रिच मैन लॉस्ट 30 गोल्ड कॉइन्स। वंस मीन्स एक बार, ए रिच मैन यानी एक बार एक अमीर आदमी ने, लॉस्ट मीन्स खो दिया, 30 गोल्ड कॉइन्स यानी 30 सोने के सिक्के को। एक बार एक अमीर आदमी ने 30 सोने के सिक्के को खो दिया, यानी उसका 30 सोने का सिक्का गायब हो गया। बट लकीली फॉर हिम, बट लेकिन, लकीली यानी सौभाग्य से, फॉर हिम यानी उसके लिए, सौभाग्य से यानी उसके सौभाग्य से, हिज फ्रेंड्स डॉटर फाउंड द गोल्ड कॉइन्स। हिज फ्रेंड्स डॉटर यानी इसके दोस्त की पुत्री ने, यानी सौभाग्य, उसके सौभाग्य से उसकी दोस्त की पुत्री ने, यानी उसके दोस्त की पुत्री ने, यानी जिस आदमी का सोने का सिक्का गायब हुआ था, 30 सोने का सिक्का, उसके दोस्त की पुत्री ने फाउंड मीन्स पाया, द गोल्ड कॉइन्स यानी सोने के सिक्के को, यानी सौभाग्य से उसके दोस्त ने, दोस्त के पुत्री ने उसके 30 सोने के सिक्के को पाया। ही गेव देम टू हिम, ही गेव यानी उसने दे दिया, गेव मीन्स दे दिया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यहाँ पे यूज किया गया है। गिव का होता है सेकंड फॉर्म, गेव, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज किया गया है। ही गेव यानी दे दिया, देम मीन्स उनको, टू हिम यानी उस सोने के सिक्के को उस आदमी ने उनको दे दिया। बट द मैन बिकेम ग्रेडी, बट लेकिन, द मैन यानी आदमी, बिकेम मीन्स हो गया, ग्रेडी मीन्स लालची, लेकिन आदमी लालची हो गया। एंड सेड और कहा, यानी वह आदमी, जब वह दोस्त ने उसके 30 के सोने के सिक्के को उसको वापस कर दिया तो वह आदमी लालची हो गया। एंड सेड और कहा, आई हैड लॉस्ट 40 गोल्ड कॉइन्स, यानी अब वह कह रहा है कि आई हैड लॉस्ट यानी मेरा खोया था 40 गोल्ड कॉइन्स यानी 40 सोने के सिक्के, उसका 40 सोने का सिक्का खोया था। अब वह लालची होकर कह रहा है कि मेरा 40 सोने का सिक्का गायब हुआ था। देन 10 आर मिसिंग, 10 आर मिसिंग यानी और 10 गायब हैं। अब उस आदमी को फंसा रहा है कि मतलब 10 सोने के सिक्के इन्होंने रख लिए। गिव मी माई मिसिंग कॉइन्स, गिव मी यानी गिव मी दो, मी मीन्स मुझे, माई मिसिंग कॉइन यानी मेरी गायब हुए सोने के सिक्के वापस दो, यानी मुझे दो। द गर्ल रिप्लाइड यानी लड़की ने उत्तर दिया, द गर्ल रिप्लाइड लड़की ने उत्तर दिया, आई डोंट हैव एनी कॉइन्स, आई डोंट हैव यानी हमने, यानी मैंने नहीं रखा, हैव मीन्स होता है रखना, यानी अपने पास रखना। आई डोंट हैव यानी मैंने नहीं रखा है, एनी कॉइन्स यानी कोई सिक्के को, यानी वह लड़की कह रही है कि मैंने कोई सोने के सिक्के को नहीं रखा है। सो ही टूक द गर्ल टू द कोर्ट, सो यानी इसलिए, ही टूक यानी वह आदमी ने, यानी जिसका सोने का सिक्का गायब हुआ था, सो ही टूक यानी वह आदमी ने, टूक मीन्स ले गया, द गर्ल यानी लड़की को, टू द कोर्ट यानी दरबार में, यानी कोर्ट में लड़की को ले गया। द जज आस्क्ड द गर्ल, द जज यानी न्यायाधीश ने, आस्क्ड मीन्स पूछा, द गर्ल यानी लड़की से, न्यायाधीश ने लड़की से पूछा, हाउ मेनी गोल्ड कॉइन डिड यू फाइंड, हाउ मेनी गोल्ड कॉइन यानी कितने सिक्के, यानी हाउ मेनी गोल्ड कॉइन्स यानी तुमने कितने सिक्के, कितने सोने के सिक्के, डिड यू फाइंड यानी तुमने पाया है, तुमने कितने सोने के सिक्के को पाया है। सी रिप्लाइड 30 गोल्ड कॉइन्स यानी वह लड़की उत्तर दे रही है 30 गोल्ड कॉइन्स यानी 30 सोने के सिक्के। द जज सेड टू द मैन, द जज यानी न्यायाधीश ने, सेड मीन्स कहा, टू द मैन यानी आदमी से, जज ने आदमी से कहा, सिंस द गर्ल हैज़ फाउंड ओनली 30 गोल्ड कॉइन्स, क्योंकि यानी चूंकि, द गर्ल यानी लड़की ने, हैज़ फाउंड यानी पाया है, ओनली 30 गोल्ड कॉइन यानी 30 सोने के सिक्के को, चूंकि लड़की ने 30 सोने के सिक्के को पाया है, दे आर नॉट योर लॉस्ट कॉइन्स यानी वे मतलब वे
आर मीन्स है, नॉट मीन्स नहीं, योर लास्ट गोल्ड कॉइन्स यानी तुम्हारे खोए हुए सोने के सिक्के नहीं है। अब जज कह रहा है कि यह तुम्हारे सोने के सिक्के नहीं है, क्योंकि तुम्हारा 40 सोने का सिक्का गायब हुआ था और इस लड़की ने 30 गोल्ड कॉइन पाए हैं। इफ़ एनीबडी रिपोर्ट दैट दे हैव फाउंड 40 गोल्ड कॉइन आई विल सेंड यू। इफ़ यदि एनीबॉडी यदि कोई भी रिपोर्ट यानी रिपोर्ट करता है यानी लिखवाता है दैट कि दे हैव फाउंड यानी उसने पाया है, फाउंड मीन्स पाया 40 गोल्ड कॉइन। यदि कोई व्यक्ति मतलब रिपोर्ट करता है कि उसने 40 सोने के सिक्के पाए हैं, आई विल सेंड यू यानी मैं तुम्हें भेज दूंगा। आई विल सेंड यू यानी मैं तुम्हें उस 40 सोने के सिक्के को भेज दूंगा। जज कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति यह रिपोर्ट करता है कि उसने 40 सोने के सिक्के पाए हैं तो मैं तुम्हें उस 40 सोने के सिक्के को भेज दूंगा। सीइंग दैट यानी यह सब देख कर, सीइंग दैट यानी यह सब देख कर ही वॉज गोइंग टू लॉज हिज 30 के ही वॉज गोइंग यानी वह जाने लगा है, वह जा रहा था, टू लूज यानी खोकर, हिज 30 कॉइन्स 30 गोल्ड कॉइन यानी वह जा रहा था, ही वॉज गोइंग यानी वह जा रहा था, टू लूज यानी खोकर, हिज 30 गोल्ड कॉइन यानी अपने 30 सोने के सिक्के को खोकर जा रहा था, यानी अब खो दिया कि मतलब वह जज जो है उस सोने के सिक्के को रख लेगा। द मैन साउटेड, कॉइन्स में होता है सिक्के। द मैन साउटेड यानी आदमी चिल्लाया, ओह आई रिमेंबर यानी अब आदमी जो है चिल्ला रहा है। द मैन साउटेड आदमी चिल्लाया, ओह आई रिमेंबर यानी मुझे याद आया, आई हैड लॉस्ट ओनली 30 गोल्ड कॉइन। आई हैड लॉस्ट यानी मैंने खोया था ओनली 30 गोल्ड कॉइन यानी 30 सोने के सिक्के को। अब आदमी कह रहा है कि मुझे याद आया मैंने 30 गोल्ड कॉइन को यानी 30 सोने के सिक्के को खोया था, यानी मेरा 30 सोने का सिक्का गायब हुआ था। बट द जज इग्नोर्ड हिम लेकिन जज ने यानी न्यायाधीश ने इग्नोर्ड में से उसको नज़रअंदाज कर दिया यानी ध्यान नहीं दिया, हिम मिस उस पर यानी जज ने उसको ध्यान नहीं दिया। द गर्ल वॉज वेरी हैप्पी, द गर्ल यानी लड़की वॉज वेरी हैप्पी यानी बहुत खुश हुई, एंड वेंट में चली गई, होम मिस घर और अपने घर चली गई, विद द 30 गोल्ड कॉइन यानी उस 30 सोने के सिक्के के साथ वह लड़की जो है घर चली गई, यानी जज ने उस 30 सोने के सिक्के को उस लड़की को दे दिया। तो यहाँ पे देखिए मोरल लिखा हुआ है, बीइंग डिसऑनेस्ट नेवर पेज यानी मोरल बीइंग डिसऑनेस्ट यानी बेईमान होकर, यानी डिसऑनेस्ट में होता है बेईमान, बीइंग डिसऑनेस्ट यानी बेईमान होकर, नेवर पेज यानी आप किसी को ठग नहीं सकते, यानी बेईमानी से आप किसी को ठग नहीं सकते, ईमानदारी हमेशा काम आती है। तो उम्मीद करता हूँ कि यह स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।